फ्रेंड्स, आज मैं आपसे भगत सिंह के बारे में कुछ बातें करना चाहता था। फिर आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आज ना ही सितंबर का महीना है और ना ही मार्च का। आज के दिन ना वो पैदा हुए थे और ना ही शहीद। फिर क्यों? रिलेवेंस क्या है? प्रासंगिकता क्या है? दरअसल ये हमारी नासमझी है, कमअक्ली है कि हम किसी ऐसी शख्सियत है जो किसी दिन और महीने की मोहताज नहीं है, उसे एक तय दायरे में कैद करके रखना चाहते हैं। तो इस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ आज के वक्त में, लेकिन इससे पहले थोड़ी चर्चा हो जाए पुलित्जर पुरस्कार के। ये नहीं यार, हाँ ये वाला डायग्राम चार्ट। दरअसल ये जो डायग्राम चार्ट है, जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डीएनए में सुधीर चौधरी ने इसके सहारे जिहाद की कई तरह के किस्में बताते हुए दर्शकों से अपील की थी कि आप भी इन जिहादों के तरीके को समझे ताकि आपके सामने सच आ सके। लेकिन दरअसल आप देखेंगे तो कंप्लीटली जिहाद को डिस्टॉर्ट करके गलत ढंग से गलत व्याख्या की गई थी। ये कंप्लीटली एक पोस्ट ट्रूथ था जिसे सुधीर चौधरी ने चलाया। हाँ, ये बात दिगर है कि जैसे ही केरल में उन पर एक समुदाय की भावना को भड़काने का और लोगों को उकसाने के आधार पर आईपीसी की धारा 295A के तहत केस दर्ज हुआ, उनके सुर बदल गए। ये जो डायग्राम है ये भी ओरिजिनल नहीं है, मौलिक नहीं है। 2015 में ही बॉयकॉट हलाल नाम के एक FB पेज पे ये पोस्ट आपको मिलेगी, और एक है secular.com। सेकुलर नहीं, सेकुलर में तो इनका भरोसा ही नहीं है। secular.com इस ब्लॉग पे भी ये पोस्ट उपलब्ध है, जहां से हमेशा फेक रूमर्स फैलाए जाते रहे काफी पहले से। इस मामले में थोड़े से पीछे रह गए, टाइमिंग 5 साल बाद ही ये रूमर को दोबारा रिपीट करने में लग गए। हाँ, एक बात और है, आप देखिएगा तो हमारे चौधरी साहब जो हैं, इन्होंने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया, जबकि जैसा कि आप जान ही चुके हैं, डायग्राम चार्ट तो हम देख ही चुके हैं। तो जरा जिस तरीके से उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है केस के बाद ही, तो जरा एक नजर उस पर भी दौड़ाते हैं। देखिए, अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया। हम लौटते हैं भगत सिंह और देखते हैं कि उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनके रिलेवेंस के बारे में। भगत सिंह ने जर्नलिज्म को लेकर जो बातें उस समय कही थी, आज आप देखेंगे तो 2020 में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता का पेशा कभी सम्माननीय माना जाता था, लेकिन आज यह एक बुरी स्थिति में है। यह लोग दूसरे समुदायों के खिलाफ बड़े बोल्ड सुर्खियों में लिखते हैं, जो समुदायों के बीच में नफरत और दुश्मनी की लगातार भावनाएं भड़काता है। यह कोई झूठे आरोप नहीं है, लेकिन इन समाचार पत्रों में लेखन से उकसावे के बाद हुए जितनी भी सांप्रदायिक दंगे हैं, उनके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग को भी, तो सुधीर चौधरी ने जो डीएनए पे डायग्राम चार्ट वाला जो प्रोग्राम किया था, वो दिल्ली में CA के मिड में जो हुई राइड थी, उसके टाइमिंग के बिल्कुल करीब की टाइमिंग थी। तो सोचिए, इससे देश का माहौल ही खराब हो सकता है। जब वो बात अपने पे केस दर्ज होने के बाद ऑलरेडी
जिहाद को वो सही, जो सही व्याख्या है, जो सही चीज है, उसे वो रख सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत थी उसे उनकी गलत व्याख्या करने की। ये कहीं से भी एक देश का भला सोचने वाला पत्रकार नहीं कर सकता है। ये वही कर सकता है जिसके रोल मॉडल पाकिस्तान हो, क्योंकि हमारे देश के अगर अंदरूनी हालात खराब होंगे तो इसका फायदा किसी और को नहीं होगा, उस तरह के मुल्क को होगा, देश को होगा जो चाहते हैं कि हमारे देश में हालात खराब हो। ऐसे लोग कभी हमारे देश की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए आंख मूंद कर हर बात पे भरोसा करना किसी के हक में नहीं है। ये मत देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहा है, टीवी पे आप जो देख रहे हैं वही बात सच है। उसे परखिए, उन बातों को परखिए और लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।